1610th episode of नागपुर's most happening फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात। महाराष्ट्र टूर चल रहा है। बहुत जल्द महाराष्ट्र के अंदर में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ की समस्याएं, वहाँ की तकलीफ़ें, वहाँ के लोग और वहाँ के वोटरों के मन की बात आप तक पहुँचाने का काम राज की बात के माध्यम से होगा। क्या जो सत्ताधारी हैं उनके साथ उनका वोटर खुश है? जिन्होंने अपने नेता को अपना दादा मानकर, अपना भाऊ मानकर, अपनी ताई मानकर वोट दिया था, क्या उस वोट का सम्मान हुआ है? क्या लोगों के काम हुए हैं? क्या सिर्फ रास्तों का निर्माण हुआ है? क्या सिर्फ मेट्रो का निर्माण हुआ है? या फिर लोगों को नौकरियां भी मिली है? क्या लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पसंद आई? ये पूरा का पूरा सारांश लेकर आपके पास राज की बात महाराष्ट्र के हर एक हिस्से से पहुंचने की कोशिश कर रहा है। नागपुर से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। लोग कहते हैं कि नागपुर से भारत की सियासत चलती है, इसलिए शुरुआत नागपुर से हुई है। नागपुर के एक वोटर, एक जाने माने समाज सेवक हमारे साथ इस वक्त आदरणीय श्री जम्मू आनंद सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सीधे चीज़ें पूछूंगा। सर, क्या आप एक वोटर हैं? हाँ भाई, हम तो वोटर हैं और बड़े कीमती वोटर हैं। सर, क्या आपने महानगर पालिका में मतदान दिया? एकदम दिए हैं, अपना कीमती वोट डालें। सर, क्या आपने अपना कीमती वोट विधानसभा के इलेक्शन में दिया? जरूर दिए हैं अपना कीमती वोट विधानसभा में। और सर, क्या आपने अपना कीमती वोट लोकसभा में दिया है? निश्चित तौर पर दिए हैं और कई बार दिए अपनी कीमती वोट लोकसभा के चुनाव में। अब सर सीधा सवाल, 2019 से लेके अब तक क्या आप अपने दिए हुए कीमती वोट से खुश हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके मत का सम्मान हुआ है? देखिए, सवाल ये है कि हर नागरिक इस देश का एक वोटर है और हर वोट बड़ा कीमती है, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है और संघर्ष करने के बाद मिला है। और फिर जो नागरिक थोड़ी बहुत सामाजिक राजकीय चेतना रखता है, उसके लिए वो कीमती वोट बहुत बड़ी कीमती वोट बन जाती है। इसलिए 2019 में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे फिर विधानसभा का चुनाव हो, उसके पहले महानगर पालिका का चुनाव हो, एक वोटर की हैसियत से तो हमने सारे चुनाव में भाग लिया है। लेकिन बड़ी खेद की बात, दुख की बात, शर्म की बात कि सत्ता और प्रस्थापित राजनीति ये एक आम मतदाता और एक आम जो मतदान होता है मतदाता का, उसकी कीमत करना नहीं जानते हैं। इसलिए ये महसूस करता हूँ कि चाहे महानगर पालिका हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, मैंने मतदान करने के बाद, उस मतदान के बाद जो भी सरकारें बनी हैं, उस तमाम सरकारों ने मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे अपेक्षाओं को रौंदा है। मेरे ही नहीं, लगभग आम आदमी के तमाम सपनों को उन्होंने चूर-चूर किया है। महानगर पालिका, जहाँ तक नागपुर महानगर पालिका और नागपुर शहर का सवाल है, राज्यकर्ताओं ने तो पूरे शहर को बेच डाला है। महानगर पालिका जो जनता की संस्था है, अब वो संस्था जनता की न रहकर चंद मुट्ठी भर कंपनियां, चंद मुट्ठी भर ठेकेदार और चंद मुट्ठी भर नौकरशाह और चंद उंगली पे गिनने वाले राजनेताओं के कब्जे में पूरी संस्था और पूरी शहर को ढकेल दिया गया है एक हिसाब से। और उसके परिणाम हम देख रहे हैं कि एक तरफ नागपुर शहर और नागपुर महानगर पालिका में कंपनियां मालामाल होती जा रही है
और वहीं आम आदमी को मुहैया कराने वाले वो तमाम नागरिक सेवाएं, उनकी हालात खस्ती होते जा रही है, वो सेवाएं महंगी होती जा रही है, उन सेवाओं का स्तर गिरते चले जा रहा है और पूरे शहर के अंदर मुश्किल से 2-4 बड़े प्रोजेक्ट्स लाकर, जिन प्रकल्पों का आम जनता से कोई लेना देना नहीं, जिन प्रकल्पों का शहर को कोई लेना देना नहीं, लेकिन शहर का नाम को बढ़ाने के नाम पे आम आदमी को ताली बजवाने के भीड़ में बदलने की जो एक पूरी एक नियोजन तरीके से राज्यकर्ताओं का जो मॉडल है, उस मॉडल के चलते आज एक आम वोटर होने के नाते, मतदाता होने के नाते, या शहर का एक आम आदमी के नज़रिए से हम देखते हैं तो तमाम आम आदमी जो टैक्स देते हैं वो छले हुए महसूस करते हैं। और जो कुछ भी विकास के नाम पर प्रकल्प लाए जा रहे हैं या लागू किए जा रहे हैं, उन प्रकल्पों में, उस विकास में आम आदमी की कोई जगह नहीं है। नागपुर शहर का पानी बिक गया, नागपुर शहर का कचरा बिक गया, नागपुर शहर के अंदर जो यातायात है की सुविधा जो है, जिसको अपन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, वो बिक गया है। नागपुर शहर के अंदर ना बसें हैं, ना नागपुर शहर के अंदर सड़कें हैं जिन सड़कों पर आम आदमी चल सके। सड़कें वही बनाई जा रही है जिन सड़कों पर चमकती धमकती कारें चल सकती है। सड़कें वही बनाई जा रही है जिन सड़कों पे इस शहर के आम आदमी नहीं चलते हैं। आम आदमी जिन शहरों के, जिन इलाकों में रहते हैं, उन शहरों के सड़कें नहीं रह गई है, वो गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढे में लोग सड़क ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो ये एक पूरा जो मॉडल है नागपुर शहर का और नागपुर महानगर पालिका, आज के तारीख में नागपुर महानगर पालिका पूरे देश में एकमात्र ऐसा एक महानगर पालिका है जिसकी सारे सेवाएं जो है उसका निजीकरण कर दिया गया है, उसको कंपनियों के हवाले दे दिए हैं। कंपनियां पानी से भी मुनाफा कमा रही है और कंपनियां कचरे से भी मुनाफा कमा रही है और कंपनियां जो है वो ड्रेनेज, सीवेज से भी मुनाफा कमा रही है। एक अजीबो गरीब का मॉडल नागपुर में राज्यकर्ताओं ने पेश किया है, जिस मॉडल में आम आदमी की जेब कटती है और कंपनियों का बैलेंस शीट बढ़ते रहता है। विधानसभा 2019 के बाद जो राजकीय जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट हुए हैं, उसने तो, और आज के हालात में जो महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष जो चल रहा है, उसने महाराष्ट्र की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है। जिस महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, साहू महाराज से लेकर सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा अंबेडकर और तमाम समाज सुधारकों का एक पूरी फेरिस्त इस महाराष्ट्र में है, संतों की पूरी परंपरा है, ऐसे राज्य के अस्मिता के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, शायद महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष, महाराष्ट्र के करोड़ों, 11-12 करोड़ों लोगों के जो सर है शर्म से झुका हुआ है। ये कैसी सरकार है जो सरकार भ्रष्टाचारियों को अपने गले लगाती है? ये कैसी सरकार है कि भ्रष्टाचारियों को मंत्रिमंडल से नवाजती है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रांत में मजदूर, किसान, आदिवासी, अवाम, नौजवान, सारों के सवाल आए दिन संकट गहराता जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर पर्यावरण का जो हाल है इस तरीके से हुआ है कि जहाँ नदियाँ सूख गई, अगर नहीं सूखी है तो बाढ़ है, अगर बाढ़ है तो खेतों में पानी नहीं है, कल कारखाने बंद है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, और बड़े बड़े प्रकल्प हम देख रहे हैं कि समृद्धि महामार्ग 54,000 करोड़ का बनाया गया इसलिए था कि उस महामार्ग से नागपुर से लेके बम्बई तक जो एक जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आर्थिक गतिविधियाँ, जिसमें बड़े पैमाने पर
माल जिसको कहते हैं गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कम समय में होगा, लेकिन उस महामार्ग में ट्रक नहीं चलती है। उस महामार्ग में अब इतने एक्सीडेंट होते हैं कि अब वो महामार्ग को समृद्धि बोले या फिर वो महामार्ग जो है शमशान घाट में लेके जाने वाला महामार्ग माने। ये पूरा जो माहौल है आज महाराष्ट्र का, मतलब जिस महाराष्ट्र में हम ये मान के चलते थे कि महाराष्ट्र एक तरक्की पसंद राज्य है, महाराष्ट्र एक औद्योगिक राज्य है, महाराष्ट्र एक लिबरल सोसाइटी है, उस महाराष्ट्र में हमने देखा है पिछले 6-8 महीनों में न जाने कितने दंगे हुए हैं। मतलब एक तरफ शासनकर्ता सत्ता के नाम पर उन तमाम मूल्यों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जहां पर एक नई नज़ीर निर्माण की जा रही है कि जहां भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी वो जो है वो सबसे बड़े किरदार बनते चले जा रहे हैं, और नीचे जमीनी स्तर पर किसान, आदिवासी, आम जनता जो है वो अपने समस्याओं में उलझी पड़ी हुई है, और उनको आज फिर सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिकता की चपेट में भी लाने का काम इस महाराष्ट्र में हमने देखा है। शोलापुर देखा है, हमने कोल्हापुर देखा है, सांगली देखा है, अकोला देखा है, अहमदनगर देखे हैं, संभाजी नगर देखे हैं। मतलब एक भयानक स्थिति, जिस स्थिति में महाराष्ट्र का जो मतदाता है वो छला हुआ महसूस करता है। लोकसभा ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इस देश का जो पार्लियामेंट है, इस देश का जो संसद है, वो कानून बनाता है। जिस संसद की ये जिम्मेदारी है कि इस देश के संविधान के मूल्यों की रक्षा करना, लेकिन बहुत ही शर्म और दुख से कहना पड़ता है कि जिस प्रकार से देश का प्रधान सेवक, जिस प्रकार से देश के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दो की जोड़ी आज पूरे देश की जो लोकशाही है उस लोकशाही को अपने इशारों पर नचाने का काम जो कर रहे हैं, और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से डबल इंजन की मतलब एक नया जुमला शुरू हो गया, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, मतलब इंजन मतलब मतदाताओं के मतदान से लोकशाही में बनी हुई सरकारों को अब प्रधान सेवक ने उसको इंजन में तब्दील कर दिया है। और जो वादे किए गए थे, चाहे 15 लाख का सवाल हो, चाहे हर साल 2 करोड़ रोजगार का सवाल हो, चाहे किसानों का उत्पादन बढ़ा देने का सवाल हो, चाहे किसानों को उनके उत्पाद का जो है न्यूनतम मूल्य देने का सवाल हो, कहीं पर भी ये सरकार खड़ी नहीं है। 19 के बाद जिस तरीके से इस देश के रेल को बेचा गया, इस देश के बंदरगाहों को बेचा गया, जिस तरीके से इस देश के हवाई अड्डों को बेचा गया, जिस तरीके से इस देश के अंदर लगभग हर उद्योग को निजी हाथों में मोदी और अडानी की दोस्ती तो हम जानते हैं, लेकिन पूरे देश के संसाधनों को जिस तरीके से अंबानी और अडानी के हाथों बेचा गया है, उससे ये साफ दिखता है कि राज्यकर्ता जो है, देश की सरकार अब जो है लोगों को एक भीड़ में तब्दील करना चाहती है। देश की सरकार इस देश के करोड़ों लोगों को ताली बजाने वाली जमात में तब्दील कर देना चाहती है, और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष के नाम पर पिछले 9 वर्षों में 19 के बाद भी इस देश का एक भ्रष्टाचारी जेल नहीं गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर इसी देश में 19 के बाद या 19 के पहले 14 के बाद देश के बैंकों का पैसा डुबाने वालों को बकायदा देश से भागने के लिए रास्ता बनाया गया है। मतलब एक अजीब राजनीति में तब्दील आई है कि जो राजनीति और सत्ता, खास करके देश की सत्ता, लोगों के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है।
और गवर्नेंस के नाम पर मैं नया नाम देना चाहूँगा कि ये गवर्नेंस, अब तक हमने देखा अच्छी गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, लेकिन अब एक नई बात है कि ये जो गवर्नेंस है दिल्ली का, ये इल्यूजनरी गवर्नेंस है, दृष्टि